वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं ओरली ऑडियो रिटेन टेस्ट, जिसमें आपको अगर कम तैयारी है तब तो आप सीधे सीधे आंसर्स बोलिए हमारे प्रश्न के साथ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लिखिए आंसर को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका 5वां चैप्टर फिजिक्स का चल रहा है। तो पहला प्रश्न है, किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? आपको बोलना है, या तो आप अपने आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षर का उपयोग होता है? तीसरा, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेश कण या अल्फा कण भी लिख सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चौथा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है? पांचवा, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? चाल, वेग, संवेग या कोई नहीं? छठा, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहायक करते हैं? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। आगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आठवां, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। नौवां, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 10वां, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 11, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? 12, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? 14, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? 15, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 16, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबक तत्व पर? 17, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 19, तरंग दैर्ध्य को
सामान्य व्यक्त किया जाता है किसमें? स्विच लगाए जाते हैं किस तार में? इक्कीस, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? 22, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? ये आपका 24वां था। 25वां, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह क्या होती है? कितने वोल्ट की होती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? सत्ताईस, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 28, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसके साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के खुद से ही जवाब दिए होंगे, और अगर आइडियो टेस्ट दे रहे थे तो आपका आंसर्स अब मिलान करते हैं। आप अपने आंसर्स का मिलान करते चलें। आपका आंसर्स है, पहले का दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दूसरे का नरम लोहा, तीसरे का ऊपरमुखी, चौथे का सभी बिंदुओं पर समान होता है, पांचवे का चाल वेग संवेग में से कोई नहीं, छठे का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, सातवें का चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री या सकेंद्री क्षेत्र रेखा पे केंद्रित होता है, आठवें का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, नौवें का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, 10वें का दिष्ट धारा, 11 का आधा, 12 का विद्युत मोटर, 13 का फैराडे, 14 का विद्युत ऊर्जा, 15 का जनितर, 16 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, 17 का ये दोनों होना चाहिए, दिष्ट और प्रत्यावर्ती, ऐसे जनरली दिष्ट लिखा जाता है, 18 का 50 हर्ट्ज, 19 का मीटर में, 20 का गर्म तार में, 21 का बहुत अधिक बढ़ जाता है, 22 का काला, 23 का शॉर्ट सर्किट, 24 का बहुत अधिक बढ़ जाता है, 25 का 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 26 का आस्ट्रेड, 27 का वेबर, 28 का बहुत कम हो जाता है। और अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। आपका जितना मार्क्स आया है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दें। अगर आपका अच्छा तैयारी चल रहा है तो आप आगे टेस्ट देते चलें, और अगर तैयारी में कुछ कमी है तो आप अपने प्रॉब्लम लिख दें कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करें कि उसके निदान आपको बता सकें।